अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। नाजरीन, रूस यूक्रेन जंग आज एक ऐसी अजीबो गरीब मोड़ पर आन पहुंची है कि अमेरिका के इस ऐलान के बाद, जिससे न सिर्फ खुद अमेरिकी, न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि अफगानिस्तान की आवाम भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है कि ये किस तरह मुमकिन हुआ है। क्योंकि यूक्रेन की फौज को रूस के खिलाफ मज़ाहमत में मजबूत करने के लिए, या फिर यूं कहिए कि रूस के खिलाफ फिजाई तौर पर यूक्रेन को मजबूत करने के लिए आज अमेरिका ने एक हैरानकुन ऐलान किया है। क्योंकि अमेरिका हो या फिर नेटो फोर्सेस हो, जो कि यूरोपीय यूनियन के बहुत से ममालिक से मिलकर बनी है, वो अपना एक फौजी, अपना एक पायलट भी रूस के खिलाफ जंग में उतारने या जंग के लिए यूक्रेन भेजने का ख्याल तो सपने में भी अपने दिमाग में नहीं ला सकते। लेकिन आज उन्होंने ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद अब अफगान पायलट रूस के खिलाफ यूक्रेन में, जी हां, अफगान पायलट रूस के खिलाफ यूक्रेन में हमले करने के लिए कैलिफोर्निया से रवाना होंगे। ये पायलट जो कि अफगानिस्तान से फरार हुए थे और कैलिफोर्निया में जेर तरबियत थे, इन्हें अब यूक्रेन भेजा जा रहा है और अमेरिका के कहने पर रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए भेजा जा रहा है। यानी आप यहां से अंदाजा लगाइए कि जब अफगानिस्तान में काबुल फतह हुआ और तालिबान ने पूरे मुल्क पर अपनी हुकूमत कायम की, तो सिर्फ यही पायलट नहीं बल्कि बहुत से ऐसे दीगर आला फौजी अहदेदार जो कि अफगान नेशनल आर्मी के लोग थे, जो कि अशरफ गनी की हुकूमत के अहम अहदेदार थे, या फिर पंजशेर का वो इलाका जो कि आखिरी मार्का था, तालिबान ने उसे लड़ा और फतह किया, वहां पे अमरुल्लाह साले या फिर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की क़ियादत में जितने भी अहम तरीन हाई प्रोफाइल लोग थे, वो सब अमेरिका फरार हुए थे। मुख्तलिफ मुल्कों में पहले उन्होंने स्टे किया और वहां से आहिस्ता आहिस्ता करके वो अमेरिका पहुंचते रहे और अब वहां पे वो जो पुरानी एक रिजीम है अफगानिस्तान की, वो अमेरिका के अंदर मौजूद है और उन्हें वक्तन फवक्तन अब अमेरिका इस्तेमाल करेगा। यानी ये बात अब खुलकर सामने आ गई है। लेकिन यहां पे एक बात इंतहाई अहम है, क्योंकि रूस का रद्द-ए-अमल इस फैसले के बाद जब आया है तो उसको भी लोग नज़रअंदाज नहीं कर रहे और इंटरनेशनल मीडिया इस पर काफ़ी हैरान भी है और तबसरे भी कर रहा है कि आखिर अफगान पायलटों का इन जदीद तरीन जंगी तैयारों से पहले तो कोई वास्ता ही नहीं था, और अब अगर वो यूक्रेन में जाते हैं तो किन जंगी तैयारों को उड़ाएंगे और कैसे रूस पर हमला कर सकेंगे। जबकि रूसी हुक्काम का ये कहना है कि ये जो भगोड़े पायलट हैं या फिर ये वो फौजी और अस्करी हुक्काम या फिर अशरफ गनी दौर की उस रिजीम के जो आला ओहदेदार हैं, ये तो खुद तालिबान से शिकस्त खाकर अमेरिका में पनाह लिए हुए हैं। तो ये किस तरह से रूस का मुकाबला कर सकते हैं? तालिबान के पास कोई एयरफोर्स भी नहीं थी, फिर भी ये शिकस्त खा बैठे और अपने जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को बगराम और मुख्तलिफ एयरबेसिस में, काबुल में, अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में छोड़कर वहां से भाग निकले। तो क्या ये रूस के खिलाफ, जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स है, जिसके पास जदीद तरीन जंगी लड़ाका तैयारे हैं, और रूस, चीन और अमेरिका की एयर फोर्सेस को, उनकी फिजाई ताकतों को लोग हम पल्ला कहती हैं, तो क्या ये उनका मुकाबला कर सकेंगे? क्या ये उन जंगी तैयारों की सकत रखते हैं उन्हें उड़ाने की, या फिर उनका सामना करने की सकत रखते हैं जो कि रूस के पास मौजूद हैं? लिहाजा इन्होंने अफगानिस्तान में भी शिकस्त खाई और अफगानिस्तान से भी ये रुसवा होकर अमेरिका गए थे, और अब अगर ये यूक्रेन आते हैं तो इससे रूस की ताकत पर रत्ती बराबर फर्क भी नहीं पड़ेगा। ना ही रूस इससे घबराया हुआ है और ना ही कोई ये स्पेशल फोर्स है। अगर ये मुट्ठी भर तालिबान से भागकर अमेरिका चले गए हैं तो ये इतनी बड़ी रूसी फौज के सामने खड़े होने की हिमाकत या फिर रिस्क कैसे ले सकते हैं? यकीनन ये सारे के सारे भगोड़े पायलट अगर यूक्रेन आ रहे हैं तो इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी करना है। रूस का मुकाबला ना तो यूक्रेन कर सकता है और ना ही अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादी रूस में कदम रख सकते हैं या यूक्रेन की सरजमीन में कदम रख सकते हैं, ना ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। और ये सबूत है इस बात का कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब यूक्रेन की जंग हार चुके हैं। उनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा और वो रूस को नीचे लगाने के लिए और उसके खिलाफ हर एक हरबा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। शायद अफगानिस्तान के साथ जंग में पहले रूस शिकस्त खा चुका था, लेकिन वो अफगानिस्तान तब पाकिस्तान की सपोर्ट से लड़ रहा था। वो मुजाहिद थे जो अपने वतन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये अफगानी जरूर है मगर भगोड़े अफगानी हैं जो कि भाग खड़े हुए हैं और पनाह लेकर दूसरे मुल्कों में बैठे हैं या फिर अमेरिका ने उन्हें सियासी पनाह दे रखी है। ये भला रूस का मुकाबला कैसे करेंगे?
क्योंकि ये अगर यूक्रेन आते हैं तो इनकी मिसाल किराए के फौजियों जैसी है, जो जज्बे के साथ नहीं बल्कि चंद पैसों के लिए लड़ेंगे। और चंद पैसों के लिए लड़ने वाले लोग ना तो फतूहात करते हैं और ना ही रूस का सामना कर सकते हैं। और नाजरीन, आप अगर देखें तो ये एक हकीकत भी है, अफगानिस्तान में अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर कभी किसी ज़माने में रूस को शिकस्त दी थी या फिर आज अमेरिका वहाँ से अगर निकला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। उनकी को बहुत बड़ी तनख्वाहें थी, को बहुत बड़ी मुराद थी, को बहुत ज़्यादा उन्हें फैसिलिटेट किया गया था, या को बहुत बड़े रैंक थे उनके। वो उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई एक ऐसी चीज़, कोई एयरफोर्स, कोई उनके पास नेवल फोर्स, कोई उनके पास आबदोज़ें, बहरी बेड़े, कोई उनके पास फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, या फिर कोई बमबार तैयारे या मिसाइल सिस्टम या न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर वॉरहेड्स, कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन जज्बा था कि अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है, इस रीजन से सुपर पावरों को दूर करना है। लिहाजा उस जज्बे के तहत वो लड़े और दीन और इस्लाम के जज्बे के तहत वो कामयाब भी हुए। लेकिन ये जो भी पायलट जा रहे हैं, ये ओरिजिनल अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते और ना ही ये उस जज्बे के मालिक लोग हैं। ये भगोड़े हैं जो पंशेर के उस छोटे से इलाके में छुपे हुए थे। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के क़ियादत में तालिबान से पंजा आजमाई करने की कोशिश में मसरूफ़ थे, लेकिन आज वो मुल्क से बाहर हैं। अगर आप इनको मज़ीद कई जगहों पर ख्याल करें तो जैसे पाकिस्तान और इंडिया का दुबई में मैच हुआ, या फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का दुबई में मैच हुआ, उसमें आप इन लोगों को अब पुराने अफ़गानिस्तान के झंडे उठाए हुए देखते हैं। आप इन्हें अक्सर महसूस भी करते हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, क्योंकि तालिबान की हुकूमत अगर आज अफ़गानिस्तान में है तो उसकी वजह ये लोग पाकिस्तान को समझते हैं। और जिसकी वजह से पाकिस्तान से नफरत करते हैं। मगर ये बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, जो कि कुल अफगानिस्तान का शायद 2-4% भी नहीं है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।